हेलो गाइस। आज हम स्टार्ट करेंगे लेटर एल से स्टार्ट होने वाले इंपोर्टेंट्स इडियम्स एंड फ्रेजेस को फॉर क्लास 12 इंग्लिश के लिए। इससे कि प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने के से स्टार्ट होने वाले कराए थे, यानी ए से लेके के तक मैं करा चुका हूं, और आज मैं स्टार्ट करा रहा हूं एल से स्टार्ट होने वाले जितने भी इंपोर्टेंट्स इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं, जितने भी इंपोर्टेंट हो सकते हैं अलग अलग लेटर्स के, वो सारे मैंने कवर कराए हैं। वैसे तो उनकी लिस्ट बहुत बड़ी है, एक एक लेटर को डेली कवर करें, तैयार करें और एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स लेकर आएँ। आई होप हमारी जो वोकेबलरी का जो सेक्शन है वो आपको समझ में आ रहा है। और रही बात आर्टिकल राइटिंग, लेटर एप्लीकेशंस की, ऑलरेडी मैंने कवर कराए हुए हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं लेटर एल से स्टार्ट होने वाले इडियम्स एंड फ्रेजेस को। तो पहला दिया है लुक शार्प, जिसका मतलब होता है मेक हेस्ट, जल्दी करना। लुक शार्प द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, मतलब जल्दी करो, ट्रेन स्टार्ट होने वाली है। लोब्स एंड फिशेस, लोब्स एंड फिशेस का मतलब होता है वर्ल्डली गेन्स, सांसारिक लाभ, यानी कि भौतिक लाभ। पीपल गो टू अमेरिका फॉर लोब्स एंड फिशेस एंड मिस पीस इन लाइफ, लोग अमेरिका भौतिक लाभ के लिए जाते हैं, एंड मिस पीस इन लाइफ, और जीवन में शांति को क्या करते हैं, मिस करते हैं। शांति उन्हें नहीं मिलती है, भौतिक लाभ तो उन्हें मिल जाता है। याद करने का तरीका मैं आपको बार बार बता रहा हूँ हर लेक्चर में, कि आप इसको इंग्लिश टू इंग्लिश भी तैयार करें, इंग्लिश टू हिंदी भी तैयार करें, और उसको अपने सेंटेंस में यूज़ भी करें, जिससे कि वो आपके दिमाग में बना रहे। क्योंकि एग्ज़ाम में दोनों तरीके से पूछे गए हैं। इंग्लिश में लिख देंगे, उसके 4 मल्टीपल आंसर्स देंगे, तो आपको एक सही चूज़ कर लेना है। जैसे दे दिया उन्होंने लोब्स एंड फिशेस, 3 ऑप्शन देंगे, 3 में कहीं एक दिया होगा वर्ल्डली गेन्स, आपको वो टिक कर देना है, अदरवाइज वो सेंटेंस में यूज़ करवा सकते हैं। तो आप दोनों तरीके से तैयार करते हुए चलें। अगला दिया है ले हैंड्स ऑन, ले हैंड्स ऑन का मतलब होता है टू अटैक, आक्रमण करना। द डकैट्स लेड हैंड्स ऑन द विलेजर्स, तो जो डाकू हैं उन्होंने गांव वालों पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। लॉस द डे, लॉस द डे का मतलब होता है टू बी डिफीटेड, मतलब हारना। द पाकिस्तानी फोर्सेस लॉस द डे इन द कारगिल वार, जो पाकिस्तानी सेना है उसने कारगिल वार को क्या कर दिया, कारगिल वार में वो हार गई, डिफीट हो गई वो। लॉस द डे जिसको बोलते हैं, डिफीट खाना, मात खाना, हार जाना। लीव वन इन द लर्च, लीव वन इन द लर्च का मतलब होता है टू डिजर्ट अ पर्सन इन अ डिफिकल्टी, कठिनाई में साथ छोड़ देना, बीच मझधार में छोड़ना, ठीक है, या कठिनाई में साथ छोड़ देना, कैसे भी बोल सकते हैं इसको हम। मोहन स्टूड बाय राम, मोहन राम के साथ खड़ा रहा। टिल ही हैड मनी, जब तक उसके पास पैसा था। बट लेफ्ट हिम, लेकिन उसे छोड़ दिया। इन द लर्च, कठिनाई अब आई तब छोड़ दिया। लेट लूज, लेट लूज का मतलब होता है टू रिलीज, मुक्त करना। हिज पर्सनल रिमार्क्स, उसकी जो व्यक्तिगत टिप्पणियां हैं। लेट लूज अ वर्डली ड्यूल, वो क्या कर देती हैं, जो शब्दों से भरा ड्यूल है, जो लड़ाई झगड़ा है, जो मुंह की लड़ाई झगड़ा होती है, झगड़े होते हैं, उसको क्या कर देते हैं, वो मुक्त कर देते हैं। उसकी जो व्यक्तिगत टिप्पणियां होती हैं जो लड़ाई को शांत कर देती हैं, मुक्त कर देती हैं। लिव फास्ट, लिव फास्ट का मतलब होता है टू लिव लग्जूरियसली, विलासी जीवन व्यतीत करना, विलासतापूर्ण जीवन जीना। ही हु लिव्स फास्ट डाई सून, वह जो विलासतापूर्ण जीवन जीता है शीघ्र मर जाता है। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, टू यूज अप वंस होल इनकम विदाउट एनी सेविंग, मतलब रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, अर्थात गरीबी में गुजर बसर करना। मतलब टू यूज अप वंस होल इनकम, कि पूरी इनकम का यूज कर लेना, विदाउट एनी सेविंग, बिना कोई पैसा बचाए हुए, का मतलब है क्या है, लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, गुजर बसर करना। रिक्शा पुलर्स वर्क वेरी हार्ड, जो रिक्शा चलाने वाले हैं बहुत मेहनत करते हैं। दे लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, और वो गरीबी में गुजर बसर करते हैं। लॉस वंस हैड, लॉस वंस हैड का मीन होता है टू लॉस कामनेस ऑफ माइंड, टू लॉस वंस मेंटल बैलेंस, मन की शांति भंग करना। वेन एवर वी आर इन डिफिकल्टी, जब भी हम परेशानी में होते हैं, कठिनाई में होते हैं, वी शुड नॉट लॉस अवर हेड, तो हमें
अपना मानसिक संतुलन नहीं खोना चाहिए, मन की शांति भंग नहीं करनी चाहिए, बट थिंक कामली एंड एक्ट पेशेंसली, शांतिपूर्वक सोचना चाहिए और धैर्यपूर्वक कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट है लॉइन शेयर का मतलब होता है लार्जेस्ट शेयर, सबसे बड़ा भाग। द एल्डर सन गॉट द लॉइन शेयर ऑफ हिज फादर्स प्रॉपर्टी। जो एल्डर सन है, बड़ा बेटा है, गॉट द लॉइन शेयर, उसे सबसे बड़ा भाग मिला ऑफ हिज फादर्स प्रॉपर्टी, अपने पिता की प्रॉपर्टी का। तो लॉइन शेयर का मतलब हो गया सबसे बड़ा भाग। लॉन्ग एंड शॉर्ट, लॉन्ग एंड शॉर्ट का मतलब होता है सब्सटेंस, सार, तत्व, सारांश कह सकते हैं इसे। प्लीज गिव मी द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ हिज स्पीच, कृपया मुझे उसकी स्पीच का सार समझा दो, मुझे उसकी स्पीच का सारांश समझा दो, संक्षेप में बता दो क्या कहना चाह रहा है वो। लुक ब्लैंक, लुक ब्लैंक का मतलब होता है शेयरिंग नो फीलिंग और इंटरेस्ट, कोई भावना या रुचि ना दिखाना। व्हेन आई टोल्ड हर द टेल ऑफ माई माइजरी, जब मैंने अपने दुख भरी कहानी उसे सुनाई, शी लुक्ड ब्लैंक, तो उसने कोई रुचि नहीं दिखाई। लाफ इन वन स्लीव का मतलब होता है टू बी सीक्रेटली अम्यूज्ड, उपहास करना, खिल्ली उड़ाना, मुंह छिपाकर हंसना। शी न्यू द ट्रूथ ऑल अलोंग, वह पूरी सच्चाई को जानती थी। एंड वॉज लाफिंग इन हर स्लीव्स एट अस, और हम पर वो क्या कर रही थी, उपहास उड़ा रही थी हमारा, मुंह छिपाकर हंस रही थी वो, उसे हमारी सारी सच्चाई पता थी। नेक्स्ट है लूज हर्ट। लूज हर्ट का मतलब होता है टू बी डिस्करेज्ड, निराश होना, हतोत्साहित होना, ठीक है, दिल छोटा करना। डोंट लॉस हर्ट इवन दो यू फेल इन योर एफर्ट्स, तो आप निराश ना हो, अपना दिल छोटा ना करें, ठीक है। इवन दो यू फेल इन योर एफर्ट्स, यद्यपि आप अपने एफर्ट्स में फेल हो जाते हैं तो भी। लिव इन फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है फुलिश आइडियाज, मूर्खतापूर्ण सोच या मूर्खतापूर्ण अभिलाषा। वी शुड नॉट लिव इन फूल्स पैराडाइज, हमें मूर्खतापूर्ण सोच में नहीं जीना चाहिए। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। माई अंकल लुकड आफ्टर हिज वाइफ, मेरे अंकल ने अपनी पत्नी की देखभाल की। व्हेन शी वाज इल, जब वो बीमार थी तब। तो अब हम एम से स्टार्ट होने वाले इडियम्स एंड फ्रेजेस को स्टार्ट करेंगे। मैन ऑफ पार्ट्स, मैन ऑफ पार्ट्स का मतलब होता है योग्य आदमी। राकेश इज अ मैन ऑफ पार्ट्स एंड ही विल श्योरली बी सक्सेसफुल इन लाइफ। राकेश एक योग्य आदमी है एंड ही विल श्योरली बी सक्सेसफुल इन लाइफ, और वह अपने जीवन में सफल हो जाएगा, निश्चित रूप से अपने जीवन में सफल हो जाएगा। अगला दिया मेक गुड। मेक गुड का मतलब होता है टू कवर द लॉस, हानि को पूरा करना। द लॉस ऑफ कैरेक्टर कांट बी मेड गुड, तो जो लॉस ऑफ कैरेक्टर, जो चरित्र का लॉस है वो क्या है, कैन नॉट बी मेक गुड, वो हानि को पूरा नहीं कर सकता है। मेक बोथ एंड्स मीट, कठिनाई से गुजारा करना, मीन्स टू अर्न वंस लिविंग विद डिफिकल्टी। नाउ अडेज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, आजकल ये बहुत ज़्यादा कठिन है फॉर पैटी शॉपकीपर्स, छोटे मोटे शॉपकीपर्स के लिए, टू मेक बोथ एंड्स मीट, के वो गुजारा कर पाएँ। मैन ऑफ लेटर्स, मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है विद्वान। अवर कॉलेज प्रिंसिपल इज़ अ मैन ऑफ लेटर्स, हमारे जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं वो बहुत विद्वान हैं। माइंड वंस ऑन बिजनेस, टू अटेंड टू वंस ऑन अफेयर्स विदाउट मैडलिंग विद अदर्स, अपने काम से काम रखना। वाई आर यू पोकिंग योर नोज इन माई अफेयर्स, तुम मेरे मामले में टांग क्यों अड़ा रहे हो। पोक योर नोज का मतलब होता है टांग अड़ाना, तुम मेरे मामले में टांग क्यों अड़ा रहे हो। प्लीज माइंड योर ऑन बिजनेस, अपने काम से काम रखो। मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब होता है पूरा प्रयत्न कर लेना, जितना प्रयास कर सकते हैं पूरी कोशिश करना। टू यूज ऑल एंड एवरी मीन्स टू अकम्प्लिश अ पर्पज, जो आपका उद्देश्य है उसको पाने के लिए पूरी कोशिश कर लेना। इन ऑर्डर टू गेट इज ट्रांसफर कैंसिल्ड, उसने अपना ऑर्डर ट्रांसफर कैंसिल करने के लिए ही हैड टू मूव हेवन एंड अर्थ, उसने पूरी कोशिश की थी। मेक द मोस्ट ऑफ, यूटिलाइज द फुल, पूरा लाभ उठाना। वी शुड मेक द मोस्ट ऑफ अवर टाइम, हमें अपने समय का पूरा लाभ उठाना चाहिए।
मेक नादर हेड और टेल ऑफ, टू बी अनेबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, कुछ भी समझ में ना आना। मेक नादर हेड और टेल, क्या हेड है क्या टेल है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई कुडंट मेक नादर हेड और टेल, हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है। ऑफ द स्पीच ऑफ द प्रेसिडेंट मेड टुडे, जो आज प्रेसिडेंट ने स्पीच दी थी उसमें मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मीन्स मैटर्स का मतलब होता है नॉट टू स्पीक प्लेनली, स्पष्ट रूप से ना कहना। अवर प्रोफेसर्स इन फिलोसफी यूज टू मीन्स मैटर्स, हमारे जो प्रोफेसर हैं फिलोसफी के यूज टू मीन्स मैटर्स, वो स्पष्ट रूप से उन्होंने कुछ नहीं कहा, स्पष्ट रूप से नहीं कह पाए वो क्या कहना चाह रहे हैं। मेक अ फस का मतलब होता है मीनिंगलेस आर्ग्यूमेंट, व्यर्थ बहस करना, बात का पतंगड़ बनाना। मेक अ फस का मतलब होता है यू मेक अ फस ऑफ योर स्टडीज़, तुम अपनी स्टडीज़ में व्यर्थ बहस कर रहे हो, बात का बतंगड़ बना रहे हो। आप सेंटेंस में ये भी कह सकते हैं, अपने जनरल लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं, वाई आर यू मेकिंग अ फस, तुम बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हो। तो किसी भी तरीके से आप सेंटेंस में यूज़ करें, यूज़ करने से बेनिफिट ये होगा कि आपको वर्ड याद हो जाएगा और एग्ज़ाम में आप उसको कर पाएंगे। तो इसी तरीके से हम आगे के जितने भी लेटर्स रहेंगे उनको कवर कराएंगे, ठीक है। तो सारी वीडियो एक तरफ से आप देखें, ए से लेकर जितनी मैंने अभी तक कराई हैं। अगले लेक्चर में मैं लेकर आऊँगा एन से स्टार्ट होने वाले इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस को। आई होप आपको ये समझ में आ रही हैं, आपके लिए हेल्पफुल हो रही हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट ही मैं कवर करा रहा हूँ, क्योंकि इतना समय बाकी नहीं बचा है कि आप सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस को कवर कर सकें, और आई होप इसी में से आपको मिल भी जाएगा। तो चैनल से जुड़े रहें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच गाइज।